नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिनों से 20 दिन से जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज का जो विवाद बना, उसके ऊपर हम एक नई चीज़ उजागर करते आ रहे हैं आपके सामने। इसी श्रृंखला में आज हम एक नई चीज़ जो कि काउंसलिंग का सच है कि ये ओपन मेरिट है या ओपन मैनिपुलेशन है, इसका सच आपके सामने पेश करने वाले हैं। इस खास डिस्कशन में मेरे साथ जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर। शिवांग सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। जय माता दी। जय माता दी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये ओपन मेरिट है या ओपन मैनिपुलेशन है? जिस तरीके से जो फैक्ट्स हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, जो आपने मुझे फैक्ट्स दिखाए हैं, जो आपकी रिसर्च से सामने निकल के आए हैं, तो ये तो किसी और तरफ ही इशारा कर रहा है। बेसिकली रविश, क्या होता है जब कोई भी सच सामने आता है ना, तो जो पहले से लोग जुड़े होते हैं उसकी मैनिपुलेशन में, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, उसको ना अपने हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। आधा गिलास भरा हुआ नहीं, आधा खाली है। उनको लगता है जो सामने वाला बैठा है वो एक लेमैन इंसान है, वो एक बस बात मान लेगा। उनको ये नहीं पता लगा कि इस बार कश्मीर के द्वारा की मैनिपुलेशन कहाँ पे हुई है। वो ऐसे स्थान पे हुई है जो स्थान सत्य के ऊपर चलता है। मैंने अलग अलग लेवल्स पे एक्सपोज किया और आगे भी करता रहूँगा जब तक निर्णायक फैसला नहीं हो जाता। बिकॉज फैसला होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है जो फैक्ट सामने निकल के आ रहे हैं वो बात करनी। तो मैं इसको प्रिसाइजली बताऊंगा। आज हम बात करेंगे यूटी रैंक की, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवियों को लगता है कि खाली बुद्धि ईश्वर ने उन्हीं को दी है। हम तो मानते हैं कि हम लोग माँ भगवती के बच्चे हैं, मेरा ये मानना है। और माँ, ना मुझे अकल है, ना मुझे सद्बुद्धि है, ना मुझे कोई नॉलेज है, ना मुझे कुछ आता है, बट मुझे एक चीज़ आता है, मैं माँ आपसे प्यार करता हूँ और आप सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता है। नमस्तस्यै नमो नमः। आप बुद्धि भी देती हैं, आप ही योग माया हैं। आप कृपा करें तो आप विश्व का बुद्धिमान इंसान बना देती हैं, और अगर आपकी कृपा ना हो तो बुद्धिमान इंसान कुबुद्धिमान हो जाता है। ठीक है ना? आप ही बनाने वाली हैं, आप ही नाश करने वाली हैं। तो इस बार गलती क्या हुई है कि जो लोग श्राइन बोर्ड को चलाने वाले लोग थे, उन्होंने इन शक्तियों को एक मैनेजमेंट के तौर पे हैंडल कर लिया। माँ के पास जाके कोई कह रहा था चोर जाएगा, माँ उसको बोलेगी कि तू चोरी कर ले, और कोई जाएगा कि मैं पकड़। ऐसा नहीं है। माँ आदि शक्ति दुर्गा की जो व्याख्या की गई है, वर्ड ही नहीं है। कहते हैं देवता क्या, जो तीनों शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो भी माँ आदि शक्ति की पूजा नहीं कर सकते। उनको देखना पॉसिबल ही नहीं है। उनका ये स्थान है श्री माता वैष्णो देवी जी का, और इस स्थान पे सिर्फ ट्रूथ होना चाहिए। फिर चाहे हिंदू पढ़े, मुस्लिम पढ़े, सिख पढ़े, ईसाई पढ़े, कोई भी पढ़े, लेकिन यहाँ न्याय होना चाहिए। SMID जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, इसमें अन्याय हुआ। अन्याय किसके साथ हुआ? अन्याय हुआ पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के डॉक्टर बनने वाले बच्चों के साथ हुआ कि अगर 50 सीटें बढ़ी, उन 50 सीटों में जम्मू कश्मीर यूटी के दोनों रीजन को बैलेंस करना था। बोपी की मेहरबानी से एक स्पेशल कैटेगरी यहां लगाई जाती है रैंक को न्यूट्रलाइज करने की, जिसका सीधा फायदा होता है कश्मीर के बच्चों को। क्योंकि अगर 10 बच्चे जम्मू कश्मीर यूटी से पेपर देने जा रहे हैं नीट के, 7 बच्चे उसमें किसके होते हैं? कश्मीर डिवीजन के। ठीक है जी। और वो 7 क्या होते हैं? ओपन मेरिट होते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो जम्मू की डिवीजन में लगती है। हिंदुओं में SC है, हिंदुओं में और कैटेगरीज हैं, मुस्लिम्स में या तो ST होंगे या अब पहाड़ी आए होंगे, जो रीजनल हमारी रिजर्वेशन आई। SC होंगे ही नहीं। बिल्कुल। और SC की 8% रिजर्वेशन थी। तो जो मेहरबान लोग थे, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपने आप को बोलते हैं, श्राइन बोर्ड के अंदर बैठे हुए, चाहे वो बोर्ड मेंबर्स हो, चाहे वो इस मेडिकल कॉलेज के मेंबर्स हो, ये इशारा कर रहा है कि बहुत बड़ी मैनिपुलेशन इन लोगों ने मिलकर की है, जो परत दर परत माता रानी उतार रहे हैं। आज हम लोग इतने, हम तो सिंपल एक एडिटोरियल लिखते हैं, बात की समझ की निकाल दी। हम जब चीज़ों को परत दर परत निकाल रहे हैं तो पता ये लग रहा है, जो लोग सुनेंगे उनको कॉपी पेन लेकर नोट करना चाहिए, ताकि जब वो आर्गूमेंट करे कोई आपको जवाब दो। यूटी रैंक में NTA करके भेजता है न्यूट्रलाइज। जैसे एक बच्चे के भी 511, दूसरे के पास, तीसरे के 511। तो उन्होंने कह दिया जी बायो का नंबर हम देखेंगे, बायो में भी बराबर है, केमिस्ट्री की भी देखेंगे। ठीक, उन्होंने न्यूट्रलाइज करके जम्मू भेज दिया। अब JNK बोपी, क्योंकि एक माइंडसेट से चलने वाली बोपी है, उसके पास एक और न्यूट्रलाइजेशन का तरीका है जो पूरे जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं है नहीं इंडिया में। वो जाके खंगाल लें, वो क्या है, ये ओपन मैरिट मर्ज कर देते हैं। ठीक,
और उसका फायदा किसको होता है? जो ज्यादा एप्लीकेंट है जिस इलाके से। तो ज्यादा एप्लीकेंट किस इलाके से आए हैं? कश्मीर से। तो अगर ओपन मेरिट में सीटें ज्यादा जाती हैं तो बेनिफिट किसको होगा? बिल्कुल कश्मीर डिवीजन को होगा। और दूसरी बात, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि 26 बच्चे फिर भी आए, यूटी रैंक के हिसाब से भी 26 बच्चे ऐसे आ गए जो यूटी रैंक के हिसाब से भी आते थे, वो लिस्ट नहीं ली, क्योंकि ये कॉलेज जो था ये सिर्फ अमीरों का कॉलेज है, ये एलिट्स का। अगर एक भी आंसू किसी बच्चे का निकला ना रवीश, मैं ये चेतावनी दे रहा हूं सबको, जो लोग इसको चलाने वाले हैं, अगर एक गरीब बच्चे की आंखों से आंसू निकला है ना, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो माँ उस आंखों को पूछेगी, और जिसकी वजह से निकला ना उसको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे आपने और अच्छे ढंग से देना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि पर्टिकुलर डिवीजन को फेवर किया गया, एट द सेम टाइम किया नहीं गया, ये डिजाइन ही है, सीट भी प्राइवेट रखी गई। देखो मैं आपको ना एक कंपैरिजन चार्ट बता देता हूं, मैं आपको कंपैरिजन चार्ट बताता हूं, मैंने बनाया है फाइनल कंपैरिजन। हाई स्कोरिंग रिजर्व कैंडिडेट्स मूव टू जनरल अगर होते हैं तो अदर स्टेट्स में मूव टू जनरल हो जाते हैं। मतलब अगर कोई हाई स्कोरिंग आता है, एक बच्चे के विद कैटेगरी 511 है, एक के बच्चे के ओपन मेरिट में 511 है, तो वो 511 ओपन मेरिट में जाएगा ना, तो उसकी रिजर्व कैटेगरी खत्म हो गई, वो बच्चा ओपन में कंसीडर होगा, तो रिजर्व कैटेगरी वाली सीट जो 3 बची वो ओपन मेरिट में चली जाएंगी, जनरल है। बाकी स्टेट में ये होता है, जम्मू कश्मीर में नहीं होता। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, रिजर्व सीट्स रिप्लेनिश होती है, यहां पे क्या होता है, जनरल कैटेगरी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो जाती है, और जम्मू कश्मीर में नो ऑन ओपन मैरिट में चली जाती है वो सीट, मतलब ओपन मैरिट मर्ज हो जाता है। तो ओपन मैरिट मर्ज होने से फायदा किसको होता है? ओपन मैरिट मर्ज होने से फायदा हो जाता है किसको? जो डेंसिटी में ज्यादा है। तो डेंसिटी में ज्यादा कहां के बच्चे हैं? नीट के बीच में। बिल्कुल ज्यादा अगर 100 बच्चा नीट का पेपर दे रहा है तो 70% या 60% बच्चा कश्मीर का है, तो कश्मीर का बच्चा, और कश्मीर में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? बिल्कुल। अगर उन बच्चों को एक लिक्यूना की वजह से, और सबसे बड़ी बात है कि रिजर्व कैटेगरी को बाईपास करना अनलॉफुल है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉलेज ने इतनी मैनिपुलेशन क्यों की? किसको ऑब्लाइज करने के लिए की? किनको एडजस्ट करने के लिए की? मैं जब हैरान हो गया देख के। देखो जम्मू कश्मीर में क्या है, इंटायर कॉलेज ट्रीटेड एज ओपन मेरिट, पूरी स्टेट में कहीं नहीं होता, किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता, जम्मू कश्मीर में हुआ। एसएमवीडीआई में पूरा कॉलेज ही जनरल कंसीडर किया गया, कोई रिजर्वेशन नहीं। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन यूज्ड टू एलिमिनेट रिजर्वेशन, बाकी जगह नहीं होती, बट जम्मू कश्मीर में एसएमवीडीआई में हुई। उसके बाद में रीजनल इम्बैलेंस मैग्नीफाइड बाय ओपन मेरिट ओनली सिस्टम, बाकी जगह नहीं होता, महाराष्ट्र में, यूपी में कहीं नहीं होता, जम्मू कश्मीर में सबसे हाई है रीजनल इम्बैलेंस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इतनी चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर बनाने के लिए की जा रही हैं, जिसका हम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। अभी तक ये मैटर था कि बात मैंने पहले दिन किया, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं लग रहा है, ये बोपी का, मेडिकल एजुकेशन का, और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की इमीडिएट जो मैनेजमेंट है, चाहे वो कॉलेज का प्रिंसिपल है। अच्छा एक और बात बताऊं, ये इकलौता कॉलेज ऐसा होगा जिसमें मुझे लगता है प्रिंसिपल अपॉइंट ही नहीं हुआ अभी तक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ही काम करी जा रहे हैं। उल्टा प्रिंसिपल कैन बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज। ये पहला कॉलेज है जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल, और 50 सीटों के ऊपर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है, 9 साल पढ़ाया होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, वो बड़े रेयर है, जम्मू कश्मीर में इतना आसान नहीं है मिलना। तो मेरा ये आपसे कहना है कि आपने 2 कम्युनिटीज के बच्चों को वजह से एक सेंसिटिव मैटर बना दिया। आपसे मेरा ताल्लुक है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर मेडिकल एजुकेशन, बोपी चेयरमैन एंड जो ऊपर आपके बैठी है एनएमसी, इन सबको बिठा के बोलो, मेहरबानी करो आप सच आके बोलो, नहीं तो जो ये हमारा मेहनत चल रही है कि जस्टिस करिए, इस 50 बच्चों में से रिजर्वेशन सबको दीजिए। और अगर आप एक नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन के हैं, श्राइन के ही सही आप हैं, तो श्राइन बोर्ड का काम बिल्कुल नहीं था कि वो प्रॉफिट के लिए कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना चाहिए था जहां पैसे लेके काम होते हैं। उन्होंने काम करना था सस्टेनेंस के लिए। आपकी वर्किंग, आपका सिस्टम, मैंने इनके बोर्ड मेंबरों में जाके देखा, कुछ मेंबर तो 10-10 साल से मेंबर है, 8-9 साल से मेंबर है, और वो मेंबरों को कोई लेना देना ही नहीं है श्राइन की रिलीजियस प्रैक्टिस से। तो आज जैसे तुमने बोला मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन तो हम बार बार बोल चुके हैं। अब लोगों के बीच में ये बात समझ आनी चाहिए, लोगों को घर बैठ के, आज जरूरत नहीं है आपको कुछ और करने की, आप ट्विटर करो, आप प्रधानमंत्री को लिखो कि भाई जम्मू कश्मीर में इस तरीके की एडमिशनें की गई बाय बोपी, बाय मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये सवाल मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आज किसके पास है? चीफ मिनिस्टर साहब के पास है।
वो कह रहे जी मेरिट है, हमने कहा बिल्कुल मेरिट है, हमने मेहनत करके मेरिट निकाला, नीट स्कोर, एक और आर्गुमेंट आ गया, देखो जी यूटी स्कोर देखो, हमने यूटी स्कोर निकाल दिया, हमने 87 बच्चों को यूटी स्कोर की लिस्ट निकाली, बीच में 27 बच्चे आ गए जो ना कश्मीर से हैं ना वो मुस्लिम है, उन बच्चों ने सीटें क्यों नहीं ली? एक ही कारण था, पैसे नहीं थे। और यहां दुख होता है ना कि माँ वैष्णो देवी का कॉलेज, डोनेशन में चलने वाला कॉलेज, और ईडब्ल्यूएस के लिए तो बड़ी बात अलग, आम आदमी के लिए भी, उसके लिए अगर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन से एडमिशन ली होती, ईडब्ल्यूएस भी होते, एससी भी होते। मेरा यह सवाल है कि क्यों नहीं ली गई? बिल्कुल, आप किसको एडजस्ट करना चाहते थे? ये बड़ा सीरियस मैटर है। और जब आपको यह समझ में आ गया कि आगे भी इस पर 400-500 करोड़ रुपया लगना है, आप क्यों इसको परस्यू करना चाहते हो? अगर कहते हैं ना पहले दिन ही कोई चीज में डेवलपमेंट हो गई है तो इमीडिएटली विड्रॉ करो। और अगर आप जम्मू कश्मीर में एक नया डिवीजन लेके चाहते हो कि जम्मू कश्मीर की जो इंडिया में मेजॉरिटी, वर्ल्ड में देखो तीनों स्टेजेस समझो, हिंदुस्तान के हिंदू वर्ल्ड में बहुत छोटी मिनॉरिटियों में आ गए हैं, 70-80 करोड़ है। इंडिया में, भारत में ये मेजॉरिटी के तौर पे आ गए, लेकिन जिस तरीके से इनको डिमोरलाइज किया जा रहा है कि ये अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की, अपने ही बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस में जाके तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। कहते हैं लगो लाइन में तू जाके पीछे, हम क्यों आएंगे? क्योंकि हम यहां पे मेजॉरिटी हैं, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम बोपी को मैनेज कर सकते हैं, डबल न्यूट्रलाइजेशन करा सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरे भारत के लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर ये मानसिकता है, यहां के बोर्ड मेंबर्स इस तरीके से डिल्यूट कर सकते हैं एक रिलीजियस श्राइन को, और उसके पैसे से, बजाय इसके कि इस रिलीजन को फॉलो करने वालों का भला होता, ये अगर मुस्लिम के साथ होता मैं उनके लिए भी लड़ता रवीश। अगर ये गुलाम शाह बड़शाह की, मैं कल वीडियो देख रहा था हमारे एक साथी ने की, कि वहां पे 14 करोड़ रुपया चाहिए तनख्वाह देने के लिए, मैं इक्वली उनके लिए भी लड़ूंगा। ये बेसिकली एक इशारा कर रहा है कि जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं ना इनके, वो ठीक नहीं है। और आज डेमोक्रेसी के अंदर जो उसको सोल्यूशन दे सकते हैं वो करें। उनके मॉडल में भी फॉल्ट होगा। क्या फॉल्ट होगा? कोर्स सिलेक्शन में फॉल्ट होगा। जैसे वो बता रहे थे कि एमए उर्दू में बचे ही नहीं है, आधे हैं, तो कोर्स सिलेक्शन लाना ही क्यों है वो वाला? आप अच्छे मॉडल लाओ, एआई लाओ, एआई के इंटीग्रेटेड मॉडल्स लाओ, अपने आप पूरी दुनिया के बच्चे आएंगे, वहां पे और अच्छी फैसिलिटीज लाओ। वो अगर आपने उसको चलाना, और अगर आपने उधर भी रिलीजियस यूनिवर्सिटी बनानी थी तो उसको रिलीजियस रहने देते। देखो ना, दो मॉडलों को इकट्ठा मत करो, एक ने नौकरी करने के लिए जाना है फील्ड में, एक ने रिलीजन को प्रैक्टिस करना है। ये यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती थी अगर इस यूनिवर्सिटी में आप उस फेथ के लोगों को एडमिशन देने में कॉन्स्टिट्यूशनली डिबार्ड हो। तो ये पैसा खर्चने से पहले समझना चाहिए था ना कि अभी कृष्णा राव जी को पूछे जाके कि आपको लगा कि पैसे ज्यादा तो खर्च देते हैं। फिर आपको पता है कि जिसने खर्चे, देखो भारत में हम नहीं मानते हैं कोई भी आगे पढ़े, लेकिन अगर आपको अब ये समझ में आ रहा है कि इसमें जम्मू के बच्चे, हिंदू बच्चे इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, मैरिट के न्यूट्रलाइज करने का फॉल्ट है, दूसरा एस्पिरेशंस का फॉल्ट है, और फिर उन बच्चों के साथ भी गलत है। उनसे एफिडेविट ले रहे हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की ये वायलेशन नहीं है? जिस काम को करके कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है हमारा, हम उस काम को परस्यू क्यों करें? है कोई मेरिट इसमें? तुम बताओ जरा। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात रखी है कि जो ये मैनिपुलेशन दिख रही हैं सामने आते हुए, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नेंस फेलियर भी दिख रहा है। सिस्टम और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ओवरहॉल रिक्वायर्ड है इस चीज़ में, इसको करने के लिए कि आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं कम्युनिटी को। उसके ऊपर SC ST रिजर्वेशन जो है, इट इज नॉट कम्युनिटी रवीश, तू भी कश्मीरी पंडित है। ये एक जम्मू कश्मीर की ना एक साइकोलॉजी बन चुकी है। जम्मू कश्मीर का मतलब कश्मीरी मुस्लिम, ना कश्मीरी पंडित, ना जम्मू का डोगरा, ना जम्मू की और कोई कम्युनिटी, ना पहाड़ी। अब पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिला, सबसे ज्यादा शोर कौन मचा रहा है? रिजर्वेशन खत्म करो। कश्मीर से क्यों? उनकी हेजेमनी खत्म। तो जवाब नहीं देना उनको। चलो हमने शोर मचा दिया गवर्नमेंट एजेंसीज में, गवर्नमेंट इंटरप्राइज में, कोई कुछ नहीं बोला। अब आप इंटरफेयर करने लगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास कोई फैसिलिटी आ गई, उसके पास ताकत आ गई 50 बच्चों को पढ़ाने की, तो अब उधर भी जाके अपनी इन्फ्लुएंस लगाना शुरू कर दिया। इस और छुप जाते हो आप पीछे। इससे बड़ी मैनिपुलेशन क्या है? इससे बड़ा तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि हाउ दे मैनिपुलेटेड। मारा भी और विक्टिम भी खुद हो गए। तो आज टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके हम जैसे लोग बोल पा रहे हैं, और भी लोग बोले, नहीं बोले अपनी कॉल है, हम बोलते रहेंगे। और अपना धर्म, अपनी ड्यूटी, अपने धर्म को फिर मैं बोल रहा हूं, आई धर्म मीन द ड्यूटी टुवर्ड्स माई जॉब। मेरा फेथ अलग है,
मैं जिस जिस जगह पैदा हुआ मेरा फेथ, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। मैं खुशकिस्मत में जम्मू में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे किसी किस्म की फिरका परस्ती नहीं सिखाई गई मेरे को। मुझे आदाब बोलने में उतना मज़ा आता है, सत श्री अकाल बोलने में उतना मज़ा आता है, नमस्ते बोलने में उतना मज़ा आता है। और मैं हर जगह अपना करैक्टर वैसे ही रखता हूँ जैसा है। ये मुझे मेरे संस्कार कहाँ से मिले? जम्मू से मिले। क्या कश्मीर में पैदा होकर मैं सोच सकता था मेरे संस्कार ऐसे होते? बिल्कुल नहीं हो सकता था। कश्मीर में पैदा होने से आइडेंटिफाई करना पड़ना था कि यू आर ए कश्मीरी, यू आर ए मुस्लिम, यू हैव टू से कि तुम कितना ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, तो प्रूफ मिल जाएगा कि तुम वाकई में एक मुसलमान हो। कश्मीर में तो हमने यही देखा, बिल्कुल। भूल कैसे जाएंगे? तो ये कश्मीर की मानसिकता को आज देखना पड़ेगा। डॉक्टरों की मानसिकता कैसी बन गई कश्मीर में, तो लोगों को जागना पड़ेगा। और श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के जो ये कॉलेज है और कॉलेज की जो वर्किंग है, इसको समझ के इमीडिएट इसके अंदर घुस के इसको क्लीन करने की जरूरत है। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डिमोटिवेटिंग फैक्टर बनेगा फॉर द पीपल हु लिव हियर एंड दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस मेजॉरिटी फेथ। बिल्कुल, बात समझ में आई ना? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी सिंपल। राइट। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा जो लोग भी मेरे को देख रहे हैं कि हम लोग फोकस कर रहे हैं एक एम्बिग्यूटी पे, एक मैनिपुलेशन पे, और हम एंड तक जाएंगे। और बार बार जो जो काउंटर वो कर रहे हैं हम उनको जवाब दे रहे हैं। हम चाहेंगे माता रानी कृपा करे, इसको और डिले ना करे, हमारी प्रार्थना स्वीकार करे। और जो भी मैनिपुलेशन इसमें हुई है उन 26 बच्चों को आगे आना चाहिए। हम लेना चाहते थे एडमिशन, हमारे पास पैसे नहीं थे। और जो लोग आज बड़ी बड़ी चैरिटीज करते हैं उनको ऑन कर लें। लेट दो स्टूडेंट्स बिकम डॉक्टर। हो सकता है अगली बार वो ड्रॉप करें, नहीं निकले इतने नंबर, जरूरी नहीं होता हर बार उतने नंबर लेना जितने पिछली बार आए हैं। राइट, वो तो है। तो अगर वो बच्चे आगे आते हैं, मैं इतना समर्थमान नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपील कर सकता हूं कि जो लोग समर्थमान है मिलकर अगर एक भी डॉक्टर बनाएंगे ना वहां पे, जिसको डॉक्टर बनने का शौक और पैसे नहीं है, तो हम लोग बहुत बड़ी सर्विस करेंगे और शायद उससे मां का गुस्सा शांत हो जाए। तो जिस तरीके से 40 लोग मरे हैं, शहादतें हो रही हैं, कहीं कोई शरारत हो रही है, कहीं ये तमाशा बन गया, तो माता रानी का स्थान तो प्रूव कर रहा है ना कि मैं जागृत हूं। इससे फेथ और बढ़ रहा है लोगों का, आम लोगों का फेथ वैष्णो माता की तरफ और बढ़ रहा है कि देखो इतनी सी गलती हुई, माता रानी ने सबको एक्सपोज करके रख दिया। इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, श्राइन का संघर्ष समिति बन गई, इतनी मोबिलाइजेशन हो गई। तो इससे प्रूव होता है कि जो स्थान है उसमें कितनी शक्ति है, जो वो स्थान है वो कितना जागृत है कि अगर कोई मैनिपुलेशन हुई उसको वो सेटल डाउन नहीं होने दे रहा किसी न किसी। इसी तरह अगर गुलाम शाह बदशाह जी की स्थान की बात हम करें, अगर वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में कुछ मिसमैनेज हुआ, गलत डिसीजन लिए गए, वो भी शुरू हो गया अपने आप को बताना कि मेरे यहाँ पे वो लोग आए पढ़ने जो पढ़ लिख के आगे बढ़े। अगर मिसमैनेज हुआ उनकी तरफ से तो उधर भी दिक्कत आने की वजह से वहाँ पे भी हाईलाइट होना शुरू हो गया। तो ये तो चीज़ें जम्मू कश्मीर के लिए बहुत पॉजिटिव है, जम्मू के लिए खास तौर पे पॉजिटिव, क्योंकि रजौरी जम्मू का पार्ट है कि यहाँ पे जो भी मैनिपुलेशन हुई है, जो भी रॉन्ग डिसीजन हुए हैं, वो अपने आप को दिखा रहे हैं ताकि वो रिवर्स हो और अब आगे के लिए सही डिसीजन हो। और जो श्राइन बोर्ड का जहाँ तक ताल्लुक है वो बड़ा सिंपली मैं बता रहा हूँ, ये एक लॉन्ग टर्म इरोजन हुआ है। अभी तक 1200 करोड़ ही इसमें से निकला है, जो कि भक्तों के लिए सेफ होना चाहिए था। इससे ज़्यादा इसमें से ना निकले। सभी लोग जो पावर में बैठे हैं उनके पास ताकत है, वो आंखें बंद करके ना बैठे। अभी हो सकता है 400 साल लगने हो ठीक होने में, लेकिन हमें खुशी इस बात की होगी कि वो 400 साल में जो पहला दिन था उसमें हम भी ज्वाइन कर रहे थे। बिल्कुल। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ राम मंदिर की कि श्राइन बोर्ड में 1986 से लेकर 2025 आते आते लगभग 40 साल हो गए। एक्सपोज हो गया कि श्राइन बोर्ड अगर इस तरीके से रखा जाएगा जैसे है, अगर यूनिवर्सिटी ऐसे चलने दी जाएगी जैसे ही है, अगर ये कॉलेज आने के टाइम ऐसा हो गया तो ये आगे चल के और इनजस्टिस ही करेगा, जस्टिस नहीं करेगा। विद दिस लाइंस बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने जिस तरीके से आपने जागृत किया आज की किस तरीके से जो ओपन मेरिट था या ये ओपन मैनिपुलेशन थी, आपने काफ़ी एग्जांपल्स दी और काफ़ी एक चेतना पैदा की दर्शकों के अंदर। रिजर्वेशन कैटेगरी लेके और एक्सप्लेनेशन आप जाए, आपको मिल जाएगा। रिपीट कर देता हूँ, यहाँ का रिजर्वेशन को जो पैटर्न है सीटों को रिजर्व करने का और फिर उसके बाद उसको ओपन मेरिट में एडजस्ट करने का, वो भी यूनिक है पूरे इंडिया में। जम्मू कश्मीर वोपी का अलग है और पैन इंडिया अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को भी बोलूँगा कि जो उनकी राय है इस इशू को लेके या जो हमारी डिस्कशन हुई उसके ऊपर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।